दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो नंबर 37 खरी शिक्षा की दुनिया में इस वक्त आपके पास में पहुंच रही है। दोस्तों आज एक व्यक्ति है, उनका नाम है एंजल मैसी। ये शख्स, इनके ऊपर आज बात होगी। इनकी एक वीडियो मेरे पास पहुंची है और इस वीडियो पर एंजल मैसी जी को जवाब देने जा रहा हूं, ठीक है ना। बट उसके पहले दोस्तों हम चाहते हैं कि खरी शिक्षा की दुनिया में आपका वेलकम है, स्वागत है। 3 प्लेटफॉर्म से आपके बीच में मैं वीडियो बनाता हूं, यानी कि मैं डैनियल राज। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लाखों की जिंदगियों पर खरी शिक्षा ने जबरदस्त प्रभाव डाला है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, लाखों की तादाद में लोग एजुकेट हुए हैं खरी शिक्षा में, और जिसके चलते दोस्तों ये प्रयास 2020 से चल रहा है, लगभग 6 साल से। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो सेवा है, उसमें कुछ योगदान आर्थिक तौर पे हमारा भी होना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके वहां अपनी कीमती राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। दूसरे शब्दों में, मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम का पेज किसी प्रकार का कहीं पर भी किसी के साथ में भी मोनेटाइज टाई अप नहीं है। बिल्कुल सीधी बात, ठीक है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इनकी वीडियो आप पहले सुन लें या देख लें। आइए प्ले करते हैं। ये रहा इनका ये वीडियो। शिक्षा से बच के चले आप लोग, सावधान हो जाए इन शिक्षा से। अगर ये शिक्षा चलती रही, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर की रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई किसी अभिषेक खुदा के दास, ना कोई जूनियर सीनियर रहेगा। परमेश्वर का पूरा सिस्टम जो है वो ये लोग खरी शिक्षा खत्म कर देगी, और हमारे बच्चे, हमारा सिस्टम सब डगमगा जाएगा। आज के समय के अंदर सिखाया जा रहा है, अब सुनिए क्या क्या सिखाया जा रहा है, ध्यान से दें। उपवास नहीं करना, सुन लीजिए ध्यान से बात। जबकि यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकलती। छोड़ो बता रहा हूं, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को दशमांश नहीं देना, नाचना नहीं है आपको, म्यूजिक नहीं बजाना आपने, आत्मा में नहीं भरना आपने, ठीक है जी। गिरना नहीं है, सुन रहे, खड़े रहना है। आत्मा आए चाहे प्रभु आग बरस जाए आपके ऊपर, पर आपने खड़े रहना है। ये ध्यान रखना, अपमान कर देना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का, ठीक है। अगुओं की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है जी। अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ ये बात। जैसे तुम्हारे आत्मिक पिता भी हैं, वचन में है, पर आपको बोलना नहीं है, ये बात याद रखना इस बात के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलना। अच्छा, स्वागत पवित्र आत्मा नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, ठीक है। पास्टर कुछ नहीं है, ये भी याद रखो। पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो सबसे मेन चीज जो अभी आई है वो ये है, अभिषेक दास कोई नहीं है। मतलब अभिषेक का नाम ही भूल जाइए आप, सुन रहे हो आप। ये सोचिए, अगर ऐसी शिक्षाएं अपने चर्चों के अंदर आ गई, आने वाले समय के अंदर चर्च मुझे लगता है गूंगे, बहरे, कंगाल नजर आएंगे। मतलब हमने चीजें सब छोड़ दी, ठीक है। तो आप आने वाले समय भविष्य में क्या होगा, ऐसी खरी शिक्षाओं से आप, मैं कहना चाहता हूं, बच जाएं। अगर ऐसी खरी शिक्षाओं के ऊपर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई कलीसिया रहेगी, और शैतान यही चाहता है। ओके सबसे पहली बात, एंजल मैसी जी, अगर आप इस वक्त में सुन रहे हैं, आपको क्या हो गया सर? एक बार डैनियल राज से फोन पे कम से कम बात कर लेते। ये होता है प्रोटोकॉल, ये होता है बाइबल आधारित बातचीत।
मत्ती 18 का आप अगर 15, 16, 17, 18 तक आ जाओगे तो जीसस ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि अकेले में समझा, 2 या 3 को समझा लेकर फिर कलीसिया के बीच में आओ। ये प्रोटोकॉल है। इन महाशय को, जिनका नाम एंजल मसीह है, अगर खरी शिक्षाओं से इनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई तो इनका फर्ज क्या था दोस्तों? अगर आप सुन रहे हैं ना एंजल जी, तो आपको भी कहना चाहता हूं, एक फोन कर देते कि डैनियल राज, आपकी कुछ टीचिंग से हम परेशान हैं, दिक्कत में हैं, हमें कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही, हम आपसे बात करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे आपको करना चाहिए था ना एंजल जी। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, लेकिन अभी भी मौका है। आपने उतावली में, हड़बड़ाहट में, जो कि स्पिरिट अन्य भाषा का वही काम करवाता है आप लोगों से, वो आपने साबित कर दिया कि आप आ गए उसके झांसे में। इन शख्स को, एंजल मैसी को, पूरा भारत में, मुझे नहीं पता ये कौन है क्या है, ठीक है ना, ये तो अचानक से सामने आ गए। इनको अगर कोई जानता है तो मैं कहता हूं कि इनको कॉल करिए और इन तक ये वीडियो और मेरी बात इन तक पहुंचा दीजिए कि डैनियल राज ने आपको कहा है कि वीडियो बनाने से पहले आपने डैनियल राज से एक बार फोन पे बात कर लेना था। वो आपने नहीं किया, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं, क्योंकि जो 13 पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं खरी शिक्षा के नाम पे, वो सारे के सारे डायरेक्ट तो नहीं बोला इन्होंने, इनडायरेक्ट मेरे लिए है। ये बच्चा भी समझ जाएगा और आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग भी समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये रहा एंजल जी को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। एंजल मैसी जी, अगर आप इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं मसीह की दया के लिए, आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए, तो एक बार डिबेट पे आ जाइए, क्योंकि पीठ पीछे जैसे आप बोल रहे हो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन ये जो शख्स है ना, जिसका नाम डैनियल राज है, ये कम से कम 3 साल से तो ज़्यादा बोल रहा है, हालांकि उसके पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन 3 साल से ज़्यादा बोल रहा है। और एक अच्छा महंगा सेटअप, एक अच्छा महंगा इक्विपमेंट्स, या तो फेस टू फेस यहाँ, या तो जूम पर वर्चुअल आप लोग आ सके, आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंचा सके, फेसबुक यूट्यूब पे लाइव आप लोगों को रखकर चला सके, उसके हिसाब से आपके लिए यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट किया लगातार 3 साल से। और मैं ओपन चैलेंज दे रहा था, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, कॉल करके आ जाओ। नंबर तक दिया है सिस्टर सिवान का, आप में से कोई नहीं आया। और जो आते हैं ढेट देते हैं, वो भाग जाते हैं, आते नहीं है, जैसे कि शेखर डेविड वन गॉड वाला। और जो आते हैं बड़ा ताव लगा कर, एंजल वी चंद्रा, इत्तेफाक से वो भी एंजल है। डिबेट का, प्रोटोकॉल का कोई तरीका नहीं है। बच्चे जैसे आए, दूध पीते बच्चे ना, ऐसे आए और चले गए, समझ गए ना जी। तो एंजल जी तक ये बात को, यानी कि इन महाशय तक ये बात मेरी पहुंचा दीजिएगा। या तो वो यहाँ आ सकते हैं मुंबई पर, या तो वो जूम पर आ सकते हैं। और बहुत जल्द कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है मुंबई में। ये लोग कहते हैं ना कि स्टूडियो रूम से बाहर आओ, तो जी आ रहा हूँ, मई महीने में आ रहा हूँ। एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है मैंने, जहाँ पे कम से कम 50-75 लोग बैठ सकते हैं, और अच्छे एयर कंडीशन हॉल में, एक अच्छे वातावरण में, और सारी सुविधा के साथ, एक अच्छे नेटवर्क के साथ, हाई स्पीड नेटवर्क के साथ आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। आइएगा ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको यह पोस्टर दिखा दूं पहले, शैतान की चिंता खरी शिक्षाओं को लेकर, और वो हमको दिखती है इन महाशय की तरफ से, वो दिखती है। खरी शिक्षा डैनियल राज की उपज नहीं है। खरी शिक्षा, जिसको इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो डैनियल राज की उपज नहीं है, या मुझ जैसे 10 टक्काओं की उपज नहीं है, या हमने इसको नहीं बनाया,
मैं आपको प्रूफ करता हूं। लूसीफर की चिंता तब से हो गई थी जब से यह वचन आया। तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 1। पर तू, पौलुस कहते हैं तिमोथी तीतुस को, पर तू ऐसी बातें कहा कर, शब्द देख लो, जो खरे उपदेश के योग्य हो, खरे उपदेश के योग्य हो। अब बताइए इन महाशय को तकलीफ क्या हो गई खरी शिक्षा से? आपने नोट किया होगा इनके एक भी स्टेटमेंट में इन्होंने किसी प्रकार का कोई वचन कोट नहीं किया, और जिसको किया ना मरकुस की किताब का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो। और ये जो की वीडियो बनाएंगे तो आप लोग भी देख लीजिएगा। अब आपको पता चला कि लूसीफर को खरी शिक्षाओं से इतनी परेशानी क्यों है। तो दोस्तों इनकी एक एक बात को आपके बीच में रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इनका कहना है उपवास नहीं करना। इनका कट टू कट स्टेटमेंट, टोटल 13 बातें मैंने आपके लिए लिख दी है। तो इनको ओपन चैलेंज है, मेरी एक वीडियो या मुझ जैसे 10 तक का खरे प्रचारकों के द्वारा, जिसको तुमने कहा ना खरा प्रचार से सावधान, तो मैं अपनी बात रख लेता हूं। एक वीडियो निकाल के बता दो कि जहां पे मैंने ये बोला हो कि उपवास नहीं करना, 10 लाख का इनाम ले जाओ। एंजल मसीह जी आपको ओपन चैलेंज है। मैंने जब भी कहा है तो मैंने यही कहा है, उपवास मैं खुद करता हूं। अगर आपने नहीं सुना तो रिपीट कर दूं, मैं उपवास खुद करता हूं। लेकिन रूढ़िवादी परंपरा वाला, ये लेंट डे वाला उपवास मैं नहीं करता। देखा देखी वाला उपवास मैं नहीं करता। किसी की नकल मैं नहीं करता। मैं किसी मदारी के बंदर पे नाचने वाला हरकत नहीं करता। अफ्रीका, अमेरिका, भारत के कुछ सो कॉल्ड पेंटिकोस्टल जिब्रिश वाले जो कहते हैं कि हम तो ऐसे अनुभव पाए, हमने वैसा अनुभव पाया, हमको वो अनुभव मिला। हम अनुभव पे नहीं चलते, हम आत्मा की अगुवाई पे चलते हैं। तो लेंट डे 40 डेज वाला फास्टिंग को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो बाइबल में नहीं है। कोई निकाल के बता दे, ओपन चैलेंज, 10 लाख ले जाए। एंजल मैसी जी आपको भी ओपन चैलेंज, ठीक है ना। उपवास नहीं करना इनके मुंह से निकला, सुन लेना बाद में रिवाइंड करके। लेकिन मैं कह रहा हूं, और खरी शिक्षा वाले हम, जब पवित्र आत्मा अगर हमको कहेगा कि डैनियल तुझे उपवास करना है, मैं करूंगा, मैं बोल चुका हूं, जाके देख लो मेरी वीडियो। दूसरा, वर्शिप नहीं करना। कौन सा वाला? बाहरी आराधना। वर्शिप हमारे चर्चों में 250 कलीसियां हैं। एंजल मसीह जी पूरे भारत में, डैनियल राज MMV के प्लेटफॉर्म से 250 कलीसिया चलाता है, और 250 कलीसियाओं में विद म्यूजिक और वर्शिप बकायदा, जिसको कहते हैं ना बिब्लिकल वर्शिप होती है। तो आपने कैसे कह दिया कि वर्शिप नहीं करने का शिक्षा दे रहा है खरी शिक्षा वाले? तो इस पे भी आपको ओपन चैलेंज है। मेरी एक वीडियो निकालो जहां पे यह लिखा हो या मैंने कहा हो कि वर्शिप करना ही नहीं, 10 लाख रुपए ले जाना। यहां तक ठीक है। तीसरा, दशमांश नहीं देना। डंके की चोट पे, और आपको थोड़ा रिस्पेक्ट दे देता हूं, आपको आपके सामने कह रहा हूं, हालांकि मैं अलग तरीके से कह सकता था, बट आपको इज्जत दे रहा हूं। दशमांश नहीं देना मैं अभी भी सिखा रहा हूं। और अगर आपके पास कोई स्क्रिप्चर है कि दशमांश देना है, और वो भी कलीसिया को, मत्ती 23:23 को कोट नहीं करना, क्योंकि वो तुम वहां पर पकड़े जाओगे। माफी चाहता हूं, आप वहां पकड़े जाओगे, क्योंकि वो आपके लिए, कलीसिया के लिए नहीं है। वो स्टेटमेंट जूइश के लिए है, शास्त्री फरीसियों के लिए है, अंडर द लॉ के लिए है। लेकिन हम लॉ के अधीन नहीं है। ना पतरस ने, ना पौलुस ने, ना तिमोथी ने, ना तीतुस ने, कभी किसी ने नहीं कहा कि कलीसिया को दशमांश देना है। मैंने हमेशा कहा है कि वह इच्छा भेंट, जिसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग, वो आप दे सकते हैं। और हमारे लोग देते हैं, हमारा चर्च देता है। लगे हाथ एक और बोल देता हूं, एंजल जी, एंजल मसीह जी, ऑफरिंग बैग हम नहीं घुमाते, चंदा का पेटी हम नहीं रखते,
ध्यान दीजिएगा। उसकी वजह भी यह है कि कई लोग आते हैं तो उनका फोकस, और पुलपिट पे खड़ा लीडर का फोकस पैसा नहीं होना चाहिए, उनका फोकस प्रभु होना चाहिए। अगर प्रभु कलीसिया बना रहा है, कौन सी वाली, जो पतरस को कहा प्रभु यीशु ने मत्ती 16:18 में, अगर प्रभु उस कलीसिया का बिल्डर है तो फिर परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करता है। आप बातों को रख सकते हैं, ऐसा है, ये कलीसिया का, ये चर्च का, इमारत उसका, कुर्सी, पंखा, साउंड, XYZ, ये बातें रख सकते हैं जैसे मूसा ने रखा। क्या हमें तंबू बनाने के लिए सब जरूरत है? वैसे रख सकते हैं, लेकिन ये जो दादागिरी चलती है ना, अगर नहीं दिया तो श्राप आएगा, निकाल के बता दीजिए मलाकी 3:8 छोड़कर, क्योंकि मलाकी 3:8 आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एंड दैट इज नॉट एप्लीकेशन फॉर द चर्च। वो एप्लीकेशन स्क्रिप्चर नहीं है सर, एंजल मसीह जी। ओके, तो उसका ध्यान रखिएगा। चौथा, आपने कहा कि नाचना नहीं। मैं डंके की चोट पे आज भी कह रहा हूं जी, घरी शिक्षा वाले नाच कूद नहीं करते, जैसे कि नाच कूद फिल्मों में लीला शीला मुनि बदनाम टाइप का होता है, हम नहीं करते। आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं। अगर न्यू टेस्टमेंट में कहीं पे भी पौलुस ने, पतरस ने, किसी ने भी कहा हो कि नाचो, पौलुस ने कहा है आराधना करो, मैं उसके पक्ष में हूं और हम आराधना करते, मैंने कहा, लेकिन यह नाचना क्या है? यह नाचना क्या था? और एंजल मसीह जी, आपको पता है ना कि नाच कई प्रकार के होते हैं, तो कौन से नाच की बात कर रहे हैं और मैंने कौन से नाच की बात की है, उसको जरा डिफाइन कर दीजिएगा। पांचवा, म्यूजिक नहीं बजाना। निकाल के दे दो वीडियो कि मैंने कहा हो कि म्यूजिक बजाना ही नहीं। मैंने अभी कहा आपको, हमारे चर्च में कृष्णा बोलकर जो भाई हैं वो म्यूजिक बजाते हैं, धीरज बोलकर जो एक भाई है वो म्यूजिक बजाता है। वो छोड़िए ना, मेरा खुद का बेटा नतानियल, उसका भी बर्थडे था, 17 साल कंप्लीट हो गया उसका, तो हमने उसको गिटार गिफ्ट किया है। बताइए आपने कैसे कह दिया कि म्यूजिक नहीं बजाना? अब इसी को तो कहते हैं ना एंजल जी, हवाबाजी वाला प्रचार। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको दूंगा लास्ट में चैलेंज। छठवा, आत्मा में नहीं भरना। अब ये तो बोलना पड़ेगा, आप है ना, एक वचन दे दीजिए, आत्मा से भरो कलीसिया को, ऐसा लिखा होना चाहिए, आत्मा से भरो, 10 लाख ले जाइए। ठीक है, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं एंजल जी, एंजल मसीह जी, इतने गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आत्मा से भरो। एक स्क्रिप्चर दे दीजिए, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, आपके लिए मैंने ये भी छूट दे दिया, 66 बुक्स में से कहीं से भी निकाल के दे दीजिए, आत्मा से भरना है। मैंने कहा कि नहीं भरना है, मैं वचन के हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि पौलुस कहता है खरा प्रचार करो, तो मैंने किया। तो अगर आपके पास में इसको डिफेंड करने का स्क्रिप्चर है तो आइए सामने, या फिर वीडियो बनाकर बता दो, अगर आपको डिबेट में नहीं आना है तो। 7वां, गिरना नहीं है। ओके, अभी वापस कह रहा हूं एंजल मसीह जी, नहीं गिरना है, क्योंकि गिरने का शब्द बाइबल में है ही नहीं। हां, जो गिरा है वो लूसीफर गिरा है, और जो गिरता है ना वो लूसीफर का पार्टी का है, मतलब उसकी टीम का है। बाइबल में एक भी जगह पे, ओल्ड हो या न्यू हो, पीठ के बल ऐसे एक भी आदमी गिरा है तो निकाल के बताइए, निकाल के बताइए। प्रभु के दास ने हाथ रखा और वो पीठ के बल गिर गया। जितने गिरे ना सब मुंह के बल गिरे, अब्राहम से लेकर और सुलेमान के भवन से लेकर जो बाहर चले गए हालांकि, और या फिर यूहन्ना 18:6 में जब यीशु ने कहा मैं हूं, तो वो मुंह के बल नहीं गिरे, पीठ के बल गिरे। तो आप गिरने की बात अगर कर रहे हो कि मैंने मना किया, मतलब खरी शिक्षा वालों ने, जिसमें मैं खुद को गिनती करता हूं कि मैंने कहा है कि नहीं गिरना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप एक वचन लाके दे दीजिए या वीडियो बना दीजिए, अगर आपको डिबेट में नहीं आना है, कि गिर सकते हैं, प्रूफ कर दीजिए, गिर सकते हैं, प्रूफ कर दीजिए, 10 लाख ले जाइए, ले जाइए 10 लाख। ठीक है, अगुओं की जरूरत नहीं है। अभी इसके ऊपर बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरा एक स्टेटमेंट निकाल के बता दीजिए कहीं से भी कि मैंने कहा हो कि अगुओं की जरूरत ही नहीं है। आपका स्टेटमेंट है अगुओं की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने अगुआ डाला है।
आप एक एंजल मसीह जी, आपको एक बात बोलूं, आप जब पास्टर नहीं बने थे, आप जो भी हैं, मुझे नहीं मालूम क्या है आप, ऑब्वियस अभी आप सेवा कर रहे हैं तो शायद आप पास्टर होंगे, प्रीचर होंगे, टीचर होंगे, जो भी होंगे आप जब नहीं थे तो आपके ऊपर कौन था? आपका कोई पास्टर था ना, तो फिर आप उनको क्यों छोड़ दिए? अगर अगुओं की जरूरत नहीं है तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? आपको पहली बात बाहर आना नहीं चाहिए था, आपने वीडियोस बनाने नहीं चाहिए थे, आपने पास्टर का काम नहीं करना चाहिए था, आपने बाइबल पकड़ के प्रीच भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप ही कहते हो कि अगुओं के अधीन रहो, तो फिर रहो ना। एंजल मसीह जी क्यों गड़बड़ कर रहे हो? थोड़ा सीखो और बात को करने का तरीका भी समझो। अगुओं के अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि बाहर ही नहीं आना। प्रभु यीशु ने, पौलुस ने इब्रानियों 13 के 17-18 में अगुओं के अधीन रहो, इसका मतलब ये होता है हमको काम करना है, बाहर निकलना है, कलीसियाओं की स्थापना करना है, खुद प्रीच करना है, लेकिन अधीन का मतलब है उनको सुनना, अगर अकाउंटेबिलिटी है तो देना, ये होता है। और वही चीज हम सिखा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या सिखा रहे हैं? संडे टू संडे यहीं आना है और हमको छोड़कर कहीं नहीं जाना। आप ही ने बोला है, अब वो की जरूरत ही नहीं है। और आपने जो लास्ट में स्टेटमेंट रखा है, जो कि मैं लास्ट में प्ले कर दूंगा, अगर पब्लिक सुनना चाहती है या तो रिवाइंड करके सुन ले। आप ही ने कहा है कि अगुओं की जरूरत ही नहीं है, ऐसा हमने सीखा है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपको बाहर जाना ही नहीं है। ये भी प्रूफ कर देना फिर, या इसको सिद्ध कर देना कि बाहर नहीं जाना है और खुद पास्टर नहीं बनना। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप कैसे बन गए? आप कैसे बन गए? तो जो सबमिट होता है ना, उसकी प्रिंसिपल पहला सीख लीजिए आप। 9वां, पापा नहीं बोलना है। मत्ती 23 का 9 आपको नहीं समझ में आता है? पिता, कितना सटीक बोला। आपको पौलुस का कोट किया हुआ स्क्रिप्चर इतना याद है, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कोट किया है। डिबेट पे साबित कर देना, थोड़ा तो बोलना पड़ेगा ना, धज्जियां उड़ा दूंगा, ये तो बोलना बनता है, क्योंकि खरी शिक्षा वाला हूं। धज्जियां उड़ा दूंगा आपके कॉन्टेक्स्ट की। तो मत्ती 23 का 9 आप ठीक से नहीं पढ़ते एंजल मसीह जी, जहां पे इतना साफ लिखा है कि किसी को पिता, फादर, मास्टर, रब भाई, रब्बी नहीं बुलाना। आप कैसे सिखा रहे हो? इसीलिए हम खरी शिक्षा वाले को गर्व है कि हम सही शिक्षा सिखाते हैं, और अगली पीढ़ी को हम ऐसे ही सिखाएंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। अच्छे अच्छे नहीं रोक पाए एंजल मसीह जी, अच्छे अच्छे नहीं रोक पाए, ना तब पौलुस को, ना आज डैनियल राजैसों को। 10वां, अन्य भाषा नहीं बोलना। मैं अभी भी बोलता हूं कि शैतान की अन्य भाषा नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग जो बोलते हो रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये बाइबल में नहीं है। तो जो चीज बाइबल में नहीं है आप उसको क्यों बोलते हो? और जो चीज बाइबल के बाहर है उसको जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? आप उसको जबरदस्ती क्यों डाल रहे हो? फोर्स फिटिंग बोलते हैं उसको। और आप हमको कहते हो कि हम खरी शिक्षा वाले आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहे हैं। वाह, गजब है। आपने ये वीडियो बनाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब जवाब देते बैठो आपके लोगों को, क्योंकि यहां तो हम बैठे हुए हैं खरी शिक्षा वाले, और ऊपर से आपको चैलेंज भी दे रहे हैं। ठीक है ना? अन्य भाषा नहीं बोलना, अभी भी बोल रहा हूं, नहीं बोलना। कौन सी वाली? शैतान वाली। आप प्रूफ करो कि रबा रबा शबा शबा पवित्र आत्मा की भाषा है। 10 लाख रुपए आप ले जाइए एंजल मसीह जी, इतना बोलने की ताकत रखता हूं। 11वां, स्वागत का गीत नहीं गाना है। कौन सा? पवित्र आत्मा स्वागत। वापस कह रहा हूं, नहीं गाना है। अगर आपके पास कोई स्क्रिप्चर है, आपके लोगों को सिखाइए कि स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, ऐसा कोई वचन स्क्रिप्चर में बता दीजिए। वापस से ले जाइए 10 लाख रुपए। 1 करोड़ तो हो गया होगा अभी तक। मैं हिम्मत ऐसे बोलने की नहीं है।
यही है हम खरी शिक्षा वाले। हम ऐसी बात रखते हैं आप लोगों के बीच में। अरे क्या है ऐसी बात रखते हैं आपके बीच में। एंजल मसीह जी, स्वागत नहीं करना है, हमारी औकात नहीं है उस परमेश्वर की स्वागत करने की, क्योंकि वो परमेश्वर खुद अपनी मर्जी से हम में आया है। पहला कुरिन्थियों 3:16, दूसरा कुरिन्थियों 6:15-16-17। परमेश्वर हम में रहता है, हम में चलता फिरता है। आप मुझे ये साबित कर दीजिए कि पवित्र आत्मा संडे टू संडे 4-5 घंटे के लिए आते हैं और जैसे सभा समाप्त हो जाती है बेनेडिक्शन आप लोग देते हैं, हम तो नहीं देते, और पवित्र आत्मा चर्च में से गायब हो जाता है। और फिर 6 दिन के बाद वापस जब आप लोग इकट्ठे होते हैं तो वापस उनको वेलकम करना पड़ता है और वो वापस आते हैं। बाकी 6 दिन पवित्र आत्मा विश्वासियों के साथ आपके साथ रहता ही नहीं है। ऐसा प्रूफ कर दीजिए। 10 लाख ले जाइए। है अहमद एंजल मसीह जी, करके बताइए। 12वां पास्टर पेटू है, ये मैंने नहीं बोला, पास्टर पेटू है। रोमियो की किताब उसका 16 का 17-18 पौलुस ने बोला। तो जाके पौलुस को बोलिए ना, नस्ल क्यों खराब कर रहे, अगली जनरेशन क्यों खराब कर रहे, आने वाले बच्चे को क्यों खराब कर रहे, जरा जाके उसको बोलिए पेटू सेवक बाइबल में है और वो भी इन कॉन्टेक्स्ट है, तो उसको क्लियर करना। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं कि पेटू सेवक वचन में नहीं है, आप साबित कर दीजिए, मैं आपको 10 लाख देने को तैयार हूं। बाप रे एंजल मसीह जी काफी 10 लाख रुपए कमा लेंगे आप, मौका है आपके पास। 13वां अभिषिक्त दास कोई नहीं है। वापस कह रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं, आज कोई अभिषिक्त दास नहीं है। अगर स्क्रिप्चर है तो निकाल के बताइए। फिर से बोल रहा हूं, 10 लाख ले जाइए, स्क्रिप्चर दे दीजिए, वचन दे दीजिए, क्योंकि आपकी बातें, मेरी बातें, किसी भी तुर्रम खान की बातें, वचन अगर सामने आके खड़ा हो गया तो आप भी चुप हो जाना चाहिए और मैं भी चुप हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वचन कहीं नहीं है तो फिर आप काहे खड़े हो जाते हो? और हम खरी शिक्षा वाले को आप गलत कैसे बोल दे रहे हो? तो दोस्तों, ये रहा इनका टोटल 13 पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा पीछे जाता हूं और आपको 13 पॉइंट्स इनका सुना देता हूं। शिक्षाओं से बच के चले आप लोग, सावधान हो जाए इन शिक्षाओं से। अगर ये शिक्षा चलती रही, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर की रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई किसी अभिषेक खुदा के दास, ना कोई जूनियर सीनियर रहेगा। परमेश्वर का पूरा सिस्टम जो है वो ये लोग खरी शिक्षा खत्म कर देगी और हमारे बच्चे, हमारा सिस्टम सब डगमगा जाए। आज के समय के अंदर सिखाया जा रहा है, अब सुनिए क्या क्या सिखाया जा रहा है, ध्यान से दें। उपवास नहीं करना, सुन लीजिए ध्यान से बात। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकलती। छोड़ो तो बता रहा हूं, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को दशमांश नहीं देना, नाचना नहीं है आपको, म्यूजिक नहीं बजाना आपने, आत्मा में करना आपने, ठीक है जी। गिरना नहीं है, सुन रहे, खड़े रहना है। आत्मा आए चाहे प्रभु को आग बरस जाए आपके ऊपर, पर आपने खड़े रहना है। ये ध्यान रखना, अपमान कर देना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का, ठीक है। अब वो भी कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ ये बात। जैसे तुम्हारे आत्मिक पिता भी है, वचन में है, पर आपको बोलना नहीं है, ये बात याद रखना इस बात के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलना। अच्छा, स्वागत पवित्र आत्मा नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, ठीक है। पास्टर कुछ नहीं है, ये भी याद रखो। पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो सबसे मेन चीज जो मेरी आई है वो ये है, अभिषिक्त दास कोई नहीं है, बस अच्छा, एक और चीज इनका जो है ना वो बोल देता हूं। एंजल जी, एंजल मसीह जी, अगर आप भी सुन रहे हैं ना तो आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का आग भी आ जाए तो भी गिरना नहीं। तो आपको ओपन चैलेंज है,
आपके चर्च में लिटरली आग यानी कि वास्तविक अग्नि उतार के बता दीजिए। ऐसा नहीं चाहिए हाँ कि अग्नि आ रही है, अग्नि आ रही है, और कोई भाई बहन तड़प तड़प के नीचे गिर रहा है, मैं अग्नि महसूस कर रहा हूं। ये बंडलबाजी नहीं देना, क्योंकि प्रेरितों की किताब में 120 लोगों ने आग को जीप के रूप में उतरते देखा। ऐसा प्रूफ करिए। दूसरी चीज, आत्मा से भले ही गिर जाओ, वो आपको गिराए पवित्र आत्मा का अपमान भले ही हो जाए, ये इनका स्टेटमेंट है अभी, तो पवित्र आत्मा का अपमान खरी शिक्षा वाले करने से रोकते हैं। आप लोग हर सभा में पवित्र आत्मा को, जबकि वो दूसरी आत्मा है, शैतानी आत्मा है, जिसको तुम लोग बुलाते हो, उसके वसीले से पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ऐसे बोल के तुम लोग अपमान कर रहे हो। तो दोस्तों, इनको दे देते हैं ओपन डिबेट का चैलेंज। एंजल मसीह जी, मैं हूं खरी शिक्षा वाला। हालांकि आपने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं खुद को खरी शिक्षा वाला बोलता हूं। लीजिए, आपको मैं ओपन डिबेट का चैलेंज दे रहा हूं। आइए, है ताकत, है हिम्मत। आपने पीठ पीछे वीडियो तो बना दी। अगर आपको मेरा इशारा समझ में आ गया, आपने पीठ पीछे तो ये कर लिया, जरा सामने भी आ जाओ। और आपके जितने लोग हैं, और आपका अगर कोई सीनियर होगा, अगर आपकी ताकत नहीं है ना मेरे से बात करने की, तो आपके सीनियर को भेजिए, सो कॉल्ड, उसको भेज दीजिए। आपसे नहीं हो सकता। और अगर आपसे हो सकता है ना एंजल मसीह जी, तो आ जाइए, या तो मुंबई या तो जूम पर आ जाइए। आपकी पूरी की पूरी सुविधा जूम से आपकी आवाज सटीक जाए, मेरी आवाज सटीक जाए, आपको हम 75 इंच की टीवी पे दिखाएंगे। ये इतना बड़ा टीवी पे आपको पब्लिक के सामने दिखाएंगे, और आपको पूरा टाइम देंगे। 40 मिनट आप बोलना, 40 मिनट मैं बोलूंगा, 10 मिनट का आपका कुछ अगर उसके ऊपर रिबटल होगा तो वो ले लेना, मैं भी ले लूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी टाइम दे देंगे, वो भी कर लेना। बोलिए, है ताकत? तो पीठ पीछे से बात करने के बजाय आ जाइए सामने, आपको डैनियल राज ओपन चैलेंज दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो किसी को भी मिलता है, कृपया करके इन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ आज का जो 37th वीडियो है, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, यानी कि रोक रहा हूं। और मसीह मंथन बैठक के जितने लोग हैं, ऐसी PDF आपको आत्मिक लड़ाकू का जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें दे दूंगा। पंजाबी, मराठी, गुजराती, ओडिशा, नेपाली, पाकिस्तानी, और जहां जहां से आप लोग आते, इंग्लिश, खूब वीडियो बनाइए। इसको चैलेंज दीजिए कि डैनियल राज आपको बुला रहा है, आप डिबेट पे आ जाइए। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।